मान्यवर कांशीराम ने जब बसपा बनाई थी, उसके पहले जो DS4 बनाया था, तो उन्होंने एक जातियों का गुलदस्ता या गुच्छा तैयार किया था जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के, चाहे चौहान हो, चाहे राजभर हो, चाहे पाल हो, चाहे पटेल हो, उन सबको उन्होंने बनाया। और आज जो नेता आप अलग अलग पार्टियों के देख रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दूसरे भी जो नेता अलग अलग पार्टियों के निकले हुए हैं, वो सब उसी समय के निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये प्रयोग किया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को BSP से और समाजवादी पार्टी से काट के अपने पाले में लाने में सफलता। लेकिन दलित वोटर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि उसका अगला प्रस्थान या उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। आप क्या आप नेता हैं या? ना नेता नहीं है, मैं तो कृषक हूँ। आप क्या मानते हैं? हमारा वोट बैंक तो सीधा बसपा को ही है, BSP को जाता है वोट। नहीं, लेकिन बसपा का जो लगातार गिरावट देखने को आ रही है, उसकी वजह क्या आपको लगता है कि फिर कभी वो दिन आएगा बहन जी? अगर संघर्ष करेंगे तो आएंगे, जमीनी स्तर पर आगे काम करना पड़ेगा और लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। जो और SC ST में आते हैं उन लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा, कुछ OBC को भी जुड़ना पड़ेगा। और आप तो युवा हो, क्या कर रहे हो आप? मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। आपके गांव में तो अगल बगल बहुत अधिकारी हैं। हाँ, उन्हीं को देख कर प्रेरणा मिलती है कुछ आगे बनने की, इसी तैयारी में लग रहे हैं मैं भी। तो ये सब जो जब बात होती है तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? मैं आपसे ये जातिवाद और इस पे नहीं बात करना चाहता। मैं चाहता हूँ भारत एक ऐसा देश और ऐसा समाज हो जहाँ ये बातें सब खत्म हो जाए, टाइटल से आदमी न पहचाना जाए। लेकिन अभी तो जाति एक हकीकत है, ये भी बात है। आप युवा, आप अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे परिवार के हो, आपके आसपास के लोग सब अधिकारी और संपन्न लोग हैं, तो आपके दिमाग में एज ए यूथ क्या बातें चलती? यूथ अगर हम देखें, मतलब बोलते हैं ना कि जातिवाद नहीं है स्टूडेंट में भी, लेकिन मैं मानता हूँ है अभी भी कहीं ना कहीं। बच्चे को मतलब फेस करना पड़ता है वो सब भी। अब मैं अपनी बताता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब वो भी पीछे हट चुके हैं अब इलेक्शन के। मतलब हम लोग नहीं करते पॉलिटिक्स, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाती है बच्चों के में बात भी। लोग BJP को लेकर, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा मतलब, लेकिन होता है ना एक सपोर्टर होती है मन में कि ये सबको पता होता है कि ये किस कम्युनिटी का है तो किसको सपोर्ट करेगा, वो सब चीज़ है बच्चों में भी होती है। मतलब तुम्हारे उम्र के बच्चे भी ये जानते हैं कि अगर ये इस जाति का है तो वो इस पार्टी की बात करेगा। हाँ, इस पार्टी की बात करेगा। और मेरी खुद मतलब बच्चों से दोस्ती हट चुकी है इस बात पर भी। दोस्ती टूट गई? हाँ। किस बात पर बताओ खुल के? ये जातिवाद पर ही और पार्टी सपोर्टर की बात पर भी। तो तुमको कौन सी पार्टी का सपोर्टर मानते हैं? BSP का। तो इसमें क्या है? BSP ने तो 4 बार राज किया है, मुख्यमंत्री नहीं है बहन जी। हाँ, बात ठीक है, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी को तो है नहीं ना, मतलब कहीं विपक्ष में भी है, एक सीट है लेकिन विपक्ष में तो है, लेकिन वही है ना, वो अपनी दिखाते हैं सब कि जैसे निर्णय आते हैं गवर्नमेंट के, इन सब चीज़ों को लेकर। आप रिटायर्ड आदमी? जी हाँ, रिटायर्ड, सरकारी सेवा में रहे? सरकारी सेवा में। तो आप बताइए, बहुजन के दिमाग में या दलित समाज के दिमाग में चेतना का अभाव हो रहा है, संगठन का अभाव है, एकता का अभाव है, दूसरों से वो जुड़ रहे हैं या अलग होते जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक एकता का सवाल है तो एकता तो हमारी बढ़ रही है, संगठन एक हो रहे हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि राजनीति को नेता अपना जिस स्तर पर रहना चाहिए, हमारा नेता उस स्तर पर नहीं रहा है, उसको ज़मीनी स्तर पर आना चाहिए यदि राजनीति को बढ़ाना है तो। क्योंकि जो नेता ज़मीनी नहीं होगा वो उसके सभी सिपह सलाह टूट के जा रहे हैं, अभी इन्होंने कभी किया नहीं। हालांकि मैं राजनीतिक ज़्यादा करता नहीं हूँ ना, जो है मैं यहाँ केवल सच पूछिए तो मैं केवल शहीद स्मारक स्तंभ से जुड़ा हूँ, बाकी मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ। मुझसे शहीद स्मारक के बारे में पूछें ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा। नहीं, तो ये शहीद स्मारक बनाने का पीछे आइडिया क्या है? ये तो चेतना की ही बात है। हाँ, बिल्कुल चेतना की बात है। इसमें हमारे बच्चों ने जो बलिदान दिया है, एक पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर अपने अधिकार के लिए जो बलिदान दिया है, उसी की वजह से भावना जागी है। और हमें जो इस भावना के प्रति हमारे जो जागरूक हमारे एक IPS हैं श्री देवी सिंह अशोक साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके बेटे का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये सब कुछ तैयार हो। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब इस तरह के स्तंभ बनते हैं, जब इस तरह की कोई क्या कहते हैं संस्था बनती है, तो फिर ये लोकतंत्र में तो ये सवाल या ये दिमाग में आता है कि इसके कुछ राजनीतिक उद्देश्य या
पॉलिटिकल वो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को कमज़ोर होते देख या मायावती ने जो सेकंड जनरेशन उनकी लीडरशिप नहीं हुई तो अब अलग अलग इलाकों के अलग अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लीडरशिप नहीं हुई है, और संगठन ऐसा भी नहीं है, अलग भी नहीं जा सकता, और ये जागरूक ही रहेगा, क्योंकि ये संगठन बहुत मतलब एक पर्टिकुलर क्या हो तो इसमें बहुत जागरूकता आई है, चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे संगठनों के माध्यम से बहुत जागरूकता आई है। जागरूकता में कोई कमी नहीं है, और जागरूकता बढ़ रही है, और अपना अच्छा बुराई समझ रहे हैं कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है हमारा। तो दलित नेतृत्व या दलितों का प्रतिनिधित्व आप कहाँ बेहतर देख रहे हैं? नहीं, बेहतर हमारे अपने में रहेगा, ये डेफिनेटली है। वो आज इसको देख रहे हैं कि वो डगमगा रहा है, आगे आने वाला समय हमारा ही है, ये भी सुन लीजिए। आगे आने वाला समय हमारा ही है, 85% को लेकर आएंगे हम लोग, ये भी सुन लो। सर काशीराम साहब